हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है, क्योंकि आज आपके आसपास के लोगों में स्पेसिफिक उस पर्सन की एनर्जी मैं पिक करने वाली हूँ जिनके रिगार्डिंग आपके मन में भी कोई पॉजिटिव थॉट्स है। तो ये एक तरीके से लव रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। तो हो सकता है आपके फ्यूचर, आपके एक्स या नेक्स्ट, जो भी जिनके बारे में आप सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनकी एनर्जी निकल कर आएगी। तो वो आज हम जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, एंड प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइज़। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स जो है वो जेन टैरो और राइडर डेक वाले हैं, उनको ही मैं मिक्स एंड मैच करके आपको रीडिंग देने वाली हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये जनरल रीडिंग है, इसलिए आई कांट क्लेम कि 100% आप सबसे रेजोनेट होगी, मगर आप में से जिससे रेजोनेट हो वो लोग प्लीज़ क्लेम करिएगा रीडिंग को। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। ये जो नंबर है ये अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए है। ये ना सोचे कि इस पर डायरेक्ट रीडिंग प्रोवाइड हो जाएगी या डायरेक्ट मुझसे बात हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट्स जस्ट फॉर अपॉइंटमेंट। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसी एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जो चीज़ें मुझे क्लियर दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास की एनर्जी ऐसी है, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं। स्पेसिफिकली जिस पर्सन की हम बात करें, आप समझ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया ये लव रीडिंग रहने वाली है। तो ये जो लोग हैं आपके बारे में जो इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, इससे यानी कि ये क्लियर हो गया है कि एक से ज़्यादा लोग हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप कॉन्शियसली किसी एक के लिए ज़्यादा सीरियस हो, बट हो सकता है देखो मल्टीपल लोग इस समय, या एक आपके लिए एक डायलेमा क्रिएट हो रहा हो, एक से ज़्यादा लोग हों जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा लोगों की एनर्जी आ रही है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है कि आपको हर तरफ से ही, मतलब हो सकता है देखो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि ये आपके एक्स और नेक्स्ट की फीलिंग है। आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग लग रहे हैं ना, या फिर हो सकता है एक सेम टाइम पे अगर दो लोग आपको अप्रोच कर रहे हो तो आप डायलेमा में हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाइए। ये जनरल रीडिंग है, हम मान कर चल रहे हैं। तो मैं वो आपको बता रही हूँ, दोनों ही केसेस ऐसे हैं कि वो दोनों ही लोग आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, दोनों ही आपको लव कनेक्शन और सिक्योर कनेक्शन फील करते हैं। दोनों को ही ऐसा लगता है कि आप उनकी फैमिली हैं, दोनों को ही ऐसा लगता है कि आपका और उनका मिलन है तो किसी वजह से है। दोनों को ही लगता है कि एक पॉजिटिव अप्रोच आप लाइफ में फॉलो करते हैं, और ये पॉजिटिव अप्रोच जो है वो बहुत हद तक उन सबको ही, जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, उन सबको ही अच्छी लगती है, क्योंकि आप काफ़ी चुलबुले किस्म के इंसान हैं। तो कई बार अगर आपकी कोई बात किसी को हर्ट कर जाती है, या किसी बात में अगर लोगों को लगता है कि आप उस हिसाब से उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं जिस हिसाब से मिलनी चाहिए, या जो भी सिनेरियो होता है, तो लोग उस चीज़ में एडजस्ट करने को तैयार हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे लव यू, जस्ट बिकॉज दे वांट टू हैव अ फैमिली विद यू, या आपके साथ वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली रहें। प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइज़, आज मैं दूसरे रूम में हूँ तो बहुत बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, सो प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइज़। तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या जो ये लोग हैं, अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपके फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्टिव समझ रहे हैं कि आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। तो आप पर किसी भी तरीके का कभी कुछ नेगेटिव नहीं सोच सकते, बट एट द सेम टाइम इनकी लवर्स एनर्जी इतनी ज़्यादा लग रही है कि कभी कभी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बाइस्ड हो जाते हैं और ओवर पजेसिव हो जाते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। बट आपके बारे में जैसे इनकी थिंकिंग है, तो ये आपको बहुत इनोसेंट समझते हैं, और ये पजेसिव भी मुझे इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी इनोसेंट पर्सन, यू आर अ काइंड ऑफ बेबी। तो आपको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। हालांकि ऑल्दो इफ़ यू आर अ मेल,
स्टिल इनका सेम ओपिनियन है, इनको ऐसा लगता है कि हमारा पर्सन बहुत भोला है और आपको कोई भी बरगला सकता है, तो आपको लेकर काफ़ी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। ये तो हो सकता है कई बार आपको लगे कि हर समय मुझे ही देखते रहते हैं, हर समय मुझे ही फोकस करते रहते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि ये आपको ना फैमिली ऑलरेडी कंसीडर करते हैं, अपने बहुत क्लोजेस्ट पर्सन में कंसीडर करते हैं। दे कांट फील कि आप लोग अलग हैं या फिर कोई आपके बीच में सेपरेशन आ सकता है। दे कांट हैंडल दैट काइंड ऑफ प्रेशर, और उनको आपकी तरफ से थोड़ा सा डाउट रहता है। टू बी फ्रैंक, उनको ऐसा लगता है, बट वो नेगेटिव वे में नहीं है, वो आपको लाइक करते हैं, बट वो थोड़े से ईगोइस्टिक हैं। उनको ऐसा लगता है क्योंकि आपके एफ़र्ट्स उतने नहीं हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि आप उतना एफ़र्ट्स तो नहीं करते हैं, बट एटलीस्ट आप उतना अगर उतना एफ़र्ट आप नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट उतना सॉरी तो बोल सकते हो, या आगे से झुक तो सकते हो। अगर कभी आप गुस्सा हो, अगर वो कभी गुस्सा है तो आप आगे से सॉरी बोल दो, आप आगे से झुक जाओ, तो वो भी आप नहीं करते हो, तो उनका ईगो जो है बिल्कुल धराशाही हो जाता है, बिल्कुल उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से आहत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अटैकिंग फ़ील करते हैं, क्योंकि आप ना तो उतना उन्हें वैल्यू देते हो, ना उतना टाइम देते हो, ना ही उतना अप्रिशिएट करते हो, और दूसरी जगह आपके इंटरेस्ट, दूसरी जगह आपका सेलिब्रेशन दिख रहा है उनको, तो वो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, और इनसिक्योरिटी में वो आपको जज करने लग जाते हैं। ठीक है, अब जजमेंट गलत भी हो सकता है, जजमेंट सही भी हो सकता है, बट एनीवे वो आपको जज करते हैं। जो भी एक्चुअल बिहेवियर है वो छोड़कर उस समय का जो सिनेरियो होता है, ख़ास तौर पर लड़ाई का, तो वो आपको जज करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है, और वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक चीज़ जो दिख रही है, काफ़ी प्योर एनर्जी है ये, आपको भी बहुत प्योर समझ रहे हैं, ये चीज़ तो है। इस चीज़ की श्योरिटी है कि आपकी प्योरिटी पे इनको कोई डाउट नहीं है, बट ये है कि उनको इस चीज़ का डाउट है दैट यू विल स्टे विद दैम और नॉट, और यू विल लीव। तो वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है, और आपकी तरफ से उनको वो कमिटमेंट नहीं दिखता है, या उनको लगता है कि आप फैमिली प्रेशर में या फ्रेंड्स प्रेशर में किसी और पर बहकावे में आकर आप कुछ भी मिस्टेक कर सकते हो, जो कि उनके एंड से ऐसा लग रहा है उन्हें। ठीक है, आप कर सकते हो या नहीं, दैट्स अनदर थिंग, बट वो ऐसा कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं, दैट्स ट्रू। ठीक है, जो मैंने कार्ड्स में देखा वो मैंने क्लियर बता दिया। दूसरी बात ये है कि आपके लिए, आपसे इतने ऑब्सेस्ड हैं, वो इतना ऑब्सेस्ड हैं, इसीलिए इतना सोच रहे हैं आपके बारे में। उनको अगर ये भी हो सकता है, देखो इस इंसान को काफ़ी चीज़ों का पता है आपके बारे में, आपके पास्ट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पता हैं। आप अगर आपका कोई वैसा पास्ट नहीं रहा तो फैमिली से रिलेटेड जो भी पास्ट होगा, तो काफ़ी डेप्थ तक दिस पर्सन नोज़ यू। तो वो एक ना आपके ऊपर पूरा अधिकार समझते हैं कि वो कुछ भी आपको कह सकते हैं, कुछ भी वो, और आपका वो बिहेवियर उनको नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसलिए वो आपको थोड़ा सा जज कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा डिटेल बता दिया है। बाकी आप लोग क्लेम ज़रूर करना किससे कितना रीडिंग रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ क्लेम करना। नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए, तो मैं और रीडिंग लेकर आऊँगी। और अभी थोड़ा सा बाहर हूँ मैं, कहीं आई हुई हूँ मैं ट्रिप वगैरह पे, तो इसलिए स्टिल आई एम मैनेजिंग टू पोस्ट सम वीडियोज़, तो प्लीज़ शेयर योर लव, और ऐसे ही याद करते रहिए, दुआओं में भी याद रखिएगा। मैं आप सबके लिए दुआएं करती हूँ, आप लोग भी करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। धन्यवाद, नमस्ते, राधे राधे।